नमस्कार दोस्तों। यूएसए और चाइना का जो टेक्नोलॉजी का वॉर है वो उस लेवल तक पहुंच गया है जहां पर चाइना की 27% से ज़्यादा इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया है, यानी कि कोलैप्स 27% अचीव हो चुका है। अब आप बोलेंगे यार 27% क्यों, 25 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं। ये भी समझाता हूँ कि 27% का नंबर आया कहाँ से है। आपको मालूम है मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं शंघाई में हूँ अभी आज की डेट में और बिजनेस ट्रिप है मेरा, लेकिन मैं मीटिंग में जाने से पहले एक क्विक वीडियो आपके लिए बनाना जरूरी था, क्योंकि बैटल ये रीशेप कर रहा है ग्लोबल ट्रेड को। इकोनॉमिक वॉर जो अमेरिका ने चाइना के साथ शुरू किया, अब वो नए लेवल पे पहुंच गया है। यूरोप को बोल दिया कि तुम भी इसकी वाट लगाओ चाइना की, मैं अकेला इनसे लड़ने की हैसियत में नहीं हूं। और सेकेंडली, अगर सारे मिलकर काम करेंगे तो इनका विघटन बहुत जल्दी हो सकता है चाइना का। भारत हमेशा की तरह चुप करके आराम से वी आर पेइंग अटेंशन। अब कल हुआ क्या? नीदरलैंड एक कंपनी है जहां पर नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने चाइना ओन्ड सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को बंद कर दिया। वो कंपनी करती क्या थी? वो चिप्स बनाती थी वहां पर। और ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब था चिप्स का, नीदरलैंड के अंदर नीदरलैंड की गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी को बंद करती है। पहले तो आने क्यों दिया, अब आने दिया तो इतने साल चलने क्यों दिया, और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले लिया है चाइना के साथ, 100% का टैरिफ और लगा दिया है, तो उसकी फैक्ट्री को सीज कर दिया। क्या बोलकर? बॉम्ब शेल है, मजे की बात है जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने बोला है। उन्होंने इन्वोक किया 1940s का एक इमरजेंसी लॉ, कोल्ड वॉर एरा का इमरजेंसी लॉ है। पहली बार नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने उसको एक्टिवेट किया है और इस फैक्ट्री को, जिसका नाम था नेक्सपेरिया, उसको टेक ओवर कर लिया। मेजर चिप मेकर है, ओन्ड बाय चाइना। क्या बोलकर? नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। जब आपने चाइनीज को आने दिया था तब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, इतने सालों से काम चलता रहा, नेशनल सिक्योरिटी नहीं था। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है नीदरलैंड्स की, ये बोलती है कि वहां पर ना जो गवर्नेंस की शॉर्ट कमिंग्स थी, और हमें लगता है कि हमारी जो क्रिटिकल सेमीकंडक्टर की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कहीं चोरी कर कर चाइना में ना चली जाए। जब आपने वो टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनी को दिया है तो वो चोरी करे ना करे, अब तक कर चुके होंगे, कोई मतलब ही नहीं है। इतनी मैसिव न्यूज है ये नेक्सपेरिया। हमारी इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया इसको। और ये नेक्सपेरिया चिप्स कौन सी बनाती है? जो गाड़ियों में लगती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगती है, ये वो वाली क्रिटिकल चिप्स हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हर चीज को, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ये चलाती है। और नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने अब वही काम करना शुरू कर दिया कि अपनी धरती पे जितनी भी चाइनीज कंपनीज काम करती हैं उनकी फैक्ट्रीज को सीज करके अपने कंट्रोल में ले लिया और चाइनीज को बाहर फेंका जा रहा है। दोस्तों, ये पॉलिसी नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी पंगा लिया कि भी मैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ब्लॉक कर दूंगा, तो इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया यूरोप ने चाइनीज की। अब बिगर पिक्चर क्या है? सिर्फ नीदरलैंड्स अकेला नहीं है जो चाइना को नीचे लेके आना चाहता है। जापान ने अभी अभी अनाउंस किया कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो चाइना में हुई थी वो 60% से ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। और जापानीज कंपनीज ऑलरेडी चाइना को छोड़कर वो दूसरे कंट्रीज में जाना उन्होंने पसंद कर लिया। फर्स्ट चॉइस उनकी भारत है। दे आर मूविंग आउट ऑफ चाइना, रीलोकेटिंग टू साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली टू इंडिया, या जापान में वो वापस जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सारा कुछ होने के कारण जो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, वो कोलैप्स हो चुकी हैं। 27% से ज्यादा तो गिरावट है चाइना के एक्सपोर्ट्स की। तभी बोला हूं, जो 27% मैंने आपको शुरू में बोला था, वो 27% है चाइना का डाउनफॉल। खत्म हो रहा है चाइना। और 27% का मतलब वो है, ये वो ल्यूक्रेटिव मार्केट है अमेरिका की जहां पर ये प्रॉफिट कमाते हैं। चाइना जो भारत में या अफ्रीका में माल भेजता है, वो तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि कचरा जो होता है वो भेजता है वहां पर, जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट कमाता था ये यूरोप से, यूरोप डाउन है। अमेरिका से, अमेरिका ने बंद कर दिए अपने रास्ते। ऊपर से ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, दे आर रियली वर्किंग एज ही वांटेड। उसको पता था कि जब से ही मैं चाइना के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा ये नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन को पैसा चाहिए। और इनके साथ, ट्रंप के साथ, अब यूरोप भी जुड़ गया है।
जब ये दो बड़ी इकोनॉमीज जुड़कर एक कंट्री की वाट लगाने पे आती हैं तो होगा क्या? अब जो कंपनीज हैं, जो यूरोप की, अमेरिका की, जापान की, इन कंपनीज को अब साइड लेनी पड़ेगी कि वो चाइना की साइड पर है या अपनी कंट्री की साइड पर है। और रियलिटी क्या है, कोई भी कंपनी अब इस युद्ध में एंटर नहीं करना चाहती, वो अब बाहर निकलना चाहते हैं चाइना से। इसलिए बोल रहा हूं 27% जो इनका एक्सपोर्ट्स नीचे आया है चाइना का, अब कंपनीज जब बाहर निकलेंगी ये स्पीड और तेज हो जाएगी। ये कंपनी जाएंगी कहां पर, ये मुझे आप कमेंट डाल देना, क्योंकि आप में से मुझे पता लग जाएगा आपके कमेंट देखने के बाद कि बुद्धिजीवी हिंदू कौन है और सनातनी कौन है। मेरे लिए जानना बड़ा जरूरी होता है। दूसरा, अब चाइना ने क्या किया था? चाइना ने किया कि उसको लगा कि अब मेरे हाथ में ना रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पूरे दुनिया के। 90% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो चाइना खुद करता है, और ये मिनरल्स असेंशियल हैं दुनिया में किसी भी चीज को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, कुछ भी ले लीजिए। चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, एक्सेप्ट भारत। भारत को वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कंडीशन लगा दिया, तुम इसे लेकर खुद यूज करोगे, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इसको वेस्टर्न पावर्स को आगे एक्सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन चाइना का ये प्लान थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। वो कैसे? अब जो वेस्टर्न जो कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज हैं, उनके एक तो जो स्टॉक की प्राइसेस थी जो पहले $100 की थी, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगा वो $500 की हो गई, उनको बल्ले बल्ले हो गई। जो प्रॉफिट उनको मिलना शुरू हुआ, जो कंपनीज ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएसए में हैं, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑल्टरनेट मार्केट्स जोड़नी शुरू कर दी, कहां से हम रेयर अर्थ के मिनरल्स ले सकते हैं। अभी अभी पाकिस्तान ने चाइना को धोखा दे दिया। जो उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है उसकी माइनिंग करके उन्होंने शिप भर के अमेरिका में भेज भी दिया है। जो ये अमेरिकन कंपनीज हैं, अब उनके पास ऑल्टरनेट मार्केट आ गया है, यानी कि ऑल्टरनेट सप्लाई चेन खड़ा हो चुका है। चाइना ने जो सोचा था कि मैं लीवरेज की तरह इसको यूज करूंगा, उसको भूल गया ये चीज कि तुम्हारे पास 90% है तो दुनिया के पास 10% भी है। वो 10% को उन्होंने जब प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू किया, वो 10 से 20 से 50 वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो इसलिए चाइना की जो इकोनॉमिक वेपन था वो उसी के यहां पर लग गया है गोली। अब ये भारत के लिए मतलब क्या है? हम इतना भांगड़े क्यों डाल रहे हैं चाइना 27% नीचे आ गया? क्योंकि हम बड़े स्वीट स्पॉट के ऊपर हैं। जब ये सारी कंपनीज चाइना से भागेंगी, जाएंगी कहां? जा कहां रही हैं, जाएंगी कहां, तो बहुत पुरानी न्यूज हो गई। ये इनको ऑल्टरनेट चाहिए इन कंपनीज को, और भारत ने वो सारा चीजें इनको ऑफर करनी शुरू कर दिया कंपनीज को, जो कंपनी को चाहिए होती है। मैसिव वर्कफोर्स, सस्ते में काम, 12 घंटे काम कर सकते हैं, चाय पिला दीजिए 12 घंटे काम कराते रहिए, कोई भी पीठ पे दर्द नहीं होता, कोई कुछ नहीं है इनको। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भारत की ऑलरेडी राइज कर रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इन कंपनीज को, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, इनको यही चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भारत चाइना की तरह नहीं है जो कॉपी कर लेगा। हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए भी, आप जितना काम करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव आपको भारत की गवर्नमेंट देगी। इसलिए जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सारी भारत में आ चुकी हैं। सैमसंग, फॉक्सकॉन, एप्पल, ये आपने सुना होगा, अभी बाकी ये भी आ रहे हैं। और सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी हैं। इस साल में पहला भारत का चिप इसी साल 2025 में निकल जाएगा। यानी कि भारत के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम की ये अपॉर्चुनिटी है, और भारत अपने हाथ से जाने देगा, ये इम्पॉसिबल है। और मोदी जी ने क्या बोला? अब हम मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेंगे, पूरे दुनिया की नीड्स को हम पूरा करेंगे, और करना शुरू भी कर दिया। मोबाइल्स के अंदर तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे हमने टेक ओवर किया है। कहाँ तो 99% इंपोर्ट होते थे मोबाइल कांग्रेस की सरकार के, अब 99% भारत में बनते हैं और री एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। एप्पल ने $10 बिलियन के तो मोबाइल भारत से एक्सपोर्ट कर दिए 2025 में, और ये बढ़कर आगे $50 बिलियन को भी क्रॉस करने वाला है। तो दोस्तों, ये यूएस चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्लो डाउन नहीं हो रहा। पहले दिन से मेरा स्टेटमेंट था, चाइना टारगेट पर है, आप नहीं है। और ये जो टारगेट है चाइना को नीचे लेके आने का, वो और एक्सेलरेट हो रहा है। यूरोप ने ट्रंप के साथ मिलकर ये वाट लगानी शुरू कर दी। टैरिफ्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, सप्लाई चेन्स फ्रैक्चर्ड हैं। कंट्रीज अब साइड्स पिक कर रही हैं कि अमेरिका के साथ हैं कि चाइना के साथ। और भारत
किसी के साथ भी नहीं है, हम भारत के साथ हैं। और ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं है दोस्तों, ये मामला है जॉब्स का, कंट्री की ग्रोथ का, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। और जो दुनिया है वो डिकपल कर रही है चाइना से। ये होगा नहीं, ये ऑलरेडी हो रहा है। और भारत इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए वेट कर रहा था, वो मोमेंट हमारा आ गया है। मैं बार बार बोलता हूं हमारे भारतीय जितने भी बिजनेसमैन हैं, प्लीज दिस इज द टाइम। आपको अपने फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं चाइना में बैठा हूं, आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए मैं आपको दिला सकता हूं। आप आइए यहाँ पर, आई विल टेक यू टू कंपनीज। आपको जॉइंट वेंचर चाहिए, मैं करवा के दे सकता हूँ आपको। मेरे यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ है बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़ी इंडस्ट्री बोल रहा हूँ मैं आपको। सो प्लीज ओपन, डोंट कम हियर टू बाय मटेरियल। आपको यहाँ पे आते हैं रेडीमेड सामान खरीदने के लिए, वो मत कीजिए, भारत में मैन्युफैक्चर कीजिए। ये टाइम भारत का है। डोंट गो फॉर क्विक मनी, गो फॉर अ लॉन्ग टर्म गेम। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सारा का सारे रूल्स उसके रीड्रॉ हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको एक इतना सुनहरा मौका दे रहा है कि आप अपने ब्रांड बना सकते हैं भारत में बनकर। मेरे 50 से ज्यादा लोग भारत से आए हुए अभी जो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, ऑल बिजनेसमैन। मैं उनको खुद लीड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगी है, आई एम गेटिंग देम जॉइंट वेंचर्स फ्रॉम दिस कंपनीज, 50 बिग बिजनेस पीपल। मैं जो इतना ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। और आप अभी भी यहाँ पर आकर सामान खरीदने आते हैं। अगर आपको हिस्ट्री राइट करनी है अपने हाथों से, दिस इज द मोमेंट। मोदी जी ने आपको मौका दे दिया। ट्रंप मोदी जी के साथ मिलकर चाइना की वाट लगा रहा है। आपको क्या लगता है? अभी भी लोग बोलते हैं सर चाइना को हम रिप्लेस नहीं कर सकते वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने के लिए। बोला किसने आपको वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने के लिए? आप भारत की फैक्ट्री तो बन जाइए, दुनिया की बाद में देखी जाएगी। प्लीज राइट योर कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट कि हमें दुनिया की फैक्ट्री बनने की जरूरत नहीं है, हमें भारत की फैक्ट्री बना ले। 1.4 बिलियन कस्टमर है हमारे देश में, उसको तो पहले फीड कर दे, दुनिया को बाद में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।